हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे क्लास 7th की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इसके पहले यदि आपने एक्सरसाइज 9.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ लिंक दे दूँगा, आप उसे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू निकालना है बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी में से कोई एक मिसिंग वैल्यू है। ठीक है ना, तो पहले क्या करें कि बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल में रिलेशन क्या है आपको मालूम है, पीछे बता चुके हैं क्या कि हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया होता है ट्रायंगल के केस में। ठीक है ना, ट्रायंगल के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यदि बेस निकालना हो तो इन दोनों इस सबको इधर ले जाइए, बेस को एक तरफ रखिए तो आपको क्या मिलेगा 2a/h। ठीक है, इसी तरह से जब h निकालना हो तो h को एक तरफ रखिए, बाकी इन सबको दूसरे तरफ ले जाइए तो मिलेगा 2a/b। ठीक है ना, और एरिया निकालना हो तो ये 3 वेरिएबल थे a, b और h। ठीक है, तो कोई भी 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। a निकालना हो तो ये फार्मूला, b निकालना हो तो ये फार्मूला, h निकालना हो यानी हाइट निकालना हो तो ये फार्मूला। कोई अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ये भी निकला और ये भी निकला। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पहला में क्या है, हाइट निकालना है। तो हाइट इक्वल टू क्या होता है 2a/b। a कितना दिया हुआ है 87, तो 2 इंटू 87/b क्या दिया हुआ है 15। जो आएगा वो क्या चीज़ में आएगा, चूँकि सारा डेटा सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट जो आएगा आपको वो आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट एक लेंथ होता है ना। लेंथ को यदि सारा डाटा सेंटीमीटर में दिया है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, बेस सेंटीमीटर में दिया है, तो हाइट भी आपको सेंटीमीटर में ही आएगा। यूनिट लिखने के लिए आपको भूलना नहीं है, नहीं तो इसके मार्क्स कटेंगे। आप केवल ये न्यूमेरिकल डाटा दे देंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो अधूरा आंसर है ना। अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, अब ये क्या हो गया 29 2 जा 58/5 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर लिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 हुआ 0 उतरेगा तो 5 6 जा 30, 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब तो यहाँ क्या आ गया आपका 11.6 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए हाइट दिया हुआ है mm में, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है mm स्क्वायर यानी मिलीमीटर स्क्वायर। बेस निकालना है तो ये बेस जो निकलेगा क्या चीज़ में निकलेगा, मिलीमीटर में, है ना। और बेस निकालना है तो बेस वाली फार्मूला डाल देंगे, है ना। तो बेस कैसे निकलेगा 2a/h। तो 2 इंटू a कितना है 1256/h कितना 31.4। ठीक है, अब यहाँ से डेसिमल को उड़ा दीजिए, यहाँ से ख़त्म किए तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 0 डाल दिए। ठीक है ना, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 5 जा 2
2 7 जा, ठीक है। 1 2 5 6 0 अपॉन 157, ठीक है। तो 15 8 जा 120, तो ये आपको डिवाइड करने आती है, ठीक है ना। तो 157 को 8 से कीजिए, तो 8 7 जा 56, 5 8 5 जा 40 और 5 45, 4 8 1 जा 8 और 4 12, तो कितने बार में जा रहा है? 8 टाइम्स, ठीक है। तो 1 2 5 6 कैंसल, ये 0 उतरा, 157 0 जा 0, यहाँ 0, ये हो गया आपको क्या? 80 क्या चीज़ में आएगा? ये मिलीमीटर, आंसर क्लियर। अब थर्ड पार्ट कितना आया? ये 80 mm, 80 mm यहाँ डाल दीजिए। अब थर्ड पार्ट में क्या है? इसमें क्या निकालना है? फिर से हाइट निकालना है। तो हाइट की फॉर्मूला क्या है? 2a अपॉन b, ठीक है। तो 2 इंटू a 170.5 अपॉन 22, फिर यहाँ से डेसिमल को हटा दीजिए। तो क्या है? डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे में एक 0 बैठ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए, 110, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से तो होगा ही होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा, ठीक है। फिर ये आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 2 जा 11, 3 जा 33, 11 1 जा 11, तो क्या आया? 31.2 क्या चीज़ में आएगा? सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 31 का हाफ 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपको 15.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके काम की हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो, नई वीडियो आपको तुरंत मिल पाए और आपकी पढ़ाई सिस्टमेटिक चलते रहे, ठीक है। और हर एक्सरसाइज का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस में करके रखे हुए हैं। जहाँ बेसिक की ज़रूरत है, बेसिक की भी मतलब जो है वीडियो बना रखे हैं, और क्वेश्चन के भी सीरियल वाइज वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको एक ही जगह कंप्लीट आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर? PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ दिया हुआ PQRS पैरेललोग्राम, फिगर 9.14 यही है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR, ये QM जो है हाइट है किसके ऊपर? SR के ऊपर, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाले हैं। ये SR है, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर QM डाल दिया, ठीक है। एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS, QN जो है हाइट यानी परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, हाइट है किसके ऊपर? PS के ऊपर, है ना। यानी जब ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, क्लियर ना। इफ़ SR कौन सा है? ये SR इक्वल टू गिवन क्या है? गिवन क्या है? SR दे रखा है, क्या दे रखा है? SR 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड QM भी दे रखा है, उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट QM कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। तो पार्ट ए
क्या बोल रहा है निकालने के लिए? द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ये PQRS पैरेललोग्राम है, उसका एरिया निकालिए। तो आपको एरिया का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम का, है ना? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना? क्या पढ़े हैं? बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ क्या है इस केस में? जब SR लेंगे को बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा? QM, यानी बेस का नाम है। जब हम SR ले रहे हैं तो हाइट का नेमिंग क्या होगा? QM। अब यहाँ दोनों डाटा दे रखा है, SR है 12, QM है 7.6, दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये ध्यान रखेंगे, बार बार हम बोल रहे हैं, जब भी एरिया निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो, तो आपको यूनिट लिखना ज़रूरी है। एरिया जब दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि दोनों की लेंथ यानी बेस और परपेंडिकुलर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि दोनों मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। यानी हमेशा यूनिट का स्क्वायर लगाना पड़ेगा एरिया के लिए, ठीक है? नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.6 इंटू 12, 2 6 या 12, 1 हो गया 15, ये हो गया 76, 2 1 1 1 2 और 7 9, ठीक है? डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इधर से एक डिजिट कर लीजिए, तो क्या आ गया, है ना? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो गया आपको पार्ट ए का आंसर। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है? QN निकालना है, ये वाली चीज़ निकालनी है। PS ये दे रखा है, यानी यदि PS को बेस ले रहे हैं तो बेस दे रखा है, हाइट निकालना है। क्लियर? तो बेस दे रखा है, हाइट निकालना है, एरिया ऑलरेडी निकल करके आप रख लिए हैं। तो एरिया चूँकि पैरेललोग्राम तो वही है ना, तो एरिया आपकी सेम आनी है, चाहे जब ये बेस ले ये परपेंडिकुलर लें तब भी वही एरिया आनी है, ये बेस ले ये परपेंडिकुलर लें तब भी एरिया वही आनी है, ठीक है? तो फिर अगेन इस फॉर्मूले को लिखें, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है? PS, हाइट क्या है? QN, एरिया आपको मालूम है 91.2, PS 8, QN निकालना है। अब 8 को इधर ले आइए, 91.2 अपॉन 8 इक्वल टू QN, कैंसल कर लीजिए। चलिए इसका पहले डेसिमल ही ख़त्म कर लीजिए। यहाँ डेसिमल है, एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो नीचे में एक जीरो बैठ गया। अब क्या कीजिए, 40, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर लीजिए, ये 20, फिर 2 2 जा 2 2 जा 2 8 जा, ठीक है? फिर 2 से कर लीजिए, 10 1 1 4, ठीक है? अब ये 10 आ गया नीचे, तो जस्ट आपको डिवाइड करना आसान हो जाता है। QN इक्वल टू क्या हो गया, 100, अब काटने की ज़रूरत है नहीं, पूरा कटेगा भी नहीं है, अपॉन 10 क्या चीज़ में आएगा, ये सेंटीमीटर। तो 10 से डिवाइड करना आसान है, इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दीजिए, तो 11.4 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है ना? तो ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो को लेकर के, ठीक है? बाय बाय।